राजधानी रायपुर में एक आज ऐसी भी स्कूल है जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। ये जो स्कूल है पिछले 50 साल से ये स्कूल चलाई जा रही है, यानी कि पिछले 50 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। ये जो आप क्लासरूम देख रहे होंगे, दुर्गेश आप पूरे पहले क्लासरूम को दिखाइएगा। ये जो क्लासरूम आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन डर के साए में जीते हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे खींचने में ये टूट कर निकल रहा है। मंत्री जी कभी अपने बंगले से निकल करके आप यहाँ आकर देखिएगा, और जब आप यहाँ आएंगे ना, क्योंकि देखिए क्या है, आपके पास तो सारी साधन और सारी सुविधाएं, क्योंकि आप मंत्री हैं। ये राजधानी की स्कूल है, ये राजधानी की स्कूल में सरस्वती स्कूल है। ये स्कूल में ये हालात है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, सोचिए अगर मान लीजिए इस कक्ष में बच्चे कंप्यूटर चला रहे हों और ये अगर उनके सर में गिर जाए इतना बड़ा पत्थर, तो कितनी गंभीर चोट आएगी। ये देखिए, यहां से भी टूट करके छत नीचे गिर रहा है। राजधानी रायपुर में एक आज ऐसी भी स्कूल है जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो तस्वीरें आप देखेंगे उसे देखने के बाद आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि राजधानी रायपुर में भी कोई ऐसी स्कूल हो सकती है जिसकी हालत इतनी खराब हो सकती है। पहले तो आप तस्वीरों पर देखिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये जो बच्चे हैं अभी खेल रहे हैं, पढ़ाई करने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, सोचते हैं कि स्कूल जा करके कोई आईएएस, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा। ये वही मासूम बच्चे हैं जो कि आज देश का भविष्य हैं। लेकिन यही जो देश के भविष्य हैं, आखिरकार किस तरह की स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। दुर्गेश आप मेरे पीछे आइएगा और तस्वीरें दिखाइएगा। अभी इस वक्त मैं शासकीय सरस्वती कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पर मौजूद हूँ, क्योंकि राजधानी रायपुर में ये स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन एंट्री गेट पे ही अगर आप देखेंगे दुर्गेश, एंट्री गेट पर ही अगर आप देखेंगे तो किस तरह की तस्वीरें आपको सामने आएंगी। ये देखिए, ऐसी तस्वीरें आपको देखने को सामने से मिलेंगी कि ये जो स्कूल है पिछले 50 साल से ये स्कूल चलाई जा रही है, यानी कि पिछले 50 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। लेकिन अभी तक ना कोई मेंटेनेंस का काम किया गया है, ना अभी तक इस स्कूल को किसी अधिकारी या फिर किसी मंत्री ने आके देखा नहीं कि आखिरकार ये जो स्कूल है किस तरीके के हालात में है। छत टूट कर गिर रहे हैं, जो रेलिंग गई है, यानी कि जो लोहे के रॉड लगे गए हैं, देखिए पूरा सड़ चुके हैं। ऐसी तस्वीरें आपको स्कूल में एंट्री करने से पहले ही दिखाई देंगी। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी तस्वीर इधर आप आकर देखिएगा। ये देखिए, दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे, दुर्गेश आप इधर दिखाइएगा, दूसरी तस्वीर देखेंगे आप तो ये देखिए, पूरा ये जो आपको ये जो पाइप यहाँ से गई उसके ऊपर की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, तो किस तरीके से ये जो दीवारें हैं उसमें दरारें आने लग गई हैं। क्योंकि लगातार अभी क्या है, बारिश का मौसम, अब बारिश के मौसम में लगातार सीपेज वाली जो समस्याएं होती हैं वो हो रही हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो छत है, छत का दबाव लगातार पड़ रहा है, जिसके कारण ऊपर देखेंगे देखिए ऊपर देखेंगे तो आपको देखिए खिड़कियां थोड़ी मुड़ी हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार जो छत का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो भवन है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। यानी कि यहाँ बच्चे पढ़ाई करने तो आते हैं, यहाँ बच्चे अपना भविष्य बनाने तो आते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही होता है कि अगर बच्चे इस तरह की स्कूल में पढ़ेंगे तो आखिरकार कब तक पढ़ पाएंगे। जिस तरीके की इस बिल्डिंग की जो हालात है पूरी जर्जर हो चुकी है। पिछले 50 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, ना अभी तक कोई मरम्मत का कार्य किया गया है, ना अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पास पहुँचे हैं कि कम से कम उन्हें वो दिलासा ही दे दें कि ये स्कूल का काम जल्दी होगा। और दूसरी तस्वीर पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से वो देखिए, खिड़की के बाजू में आप देख पा रहे होंगे पूरा जो खिड़की है वो अंदर धंसने लगा है। यानी कि जो छत है, छत के अंदर खिड़की जाने लगा है। कारण क्या है, जो लगातार दबाव बढ़ रहा है, पूरी जो इमारत है जर्जर हो चुकी है। और नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ जो अभी क्लासेस हैं, यहाँ क्लासेस नहीं लगाए जा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जितने कमरे हैं सभी के हालात ऐसे ही हैं। किसी के छत से पानी टपक रहा है, किसी का छत टूट कर नीचे बिखर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर रूम हो, चाहे क्लासेस हों। ऐसे तमाम क्लासेस हैं इस बिल्डिंग में जहाँ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और 12वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते अभी तक इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार बच्चे जो हैं जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, तैयार कर के भेजते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा लेंगे, देश के भविष्य बनेंगे, यानी कि देश का नाम रोशन करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। लेकिन बात यहाँ पास सिर्फ यही खड़ी होती है कि आखिरकार इन बच्चों के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे जो सिर्फ शिक्षा लेने आते हैं,
अब ये देखने वाली बात यही है कि आखिरकार सिस्टम आखिर कब जागेगा, कब आग आग से अपनी पट्टी निकाल कर देखेगा कि आखिरकार बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अगर ये स्कूल का काम नहीं कराया जाएगा तो बच्चों की जान जाने की भी संभावना है। ये जो आप क्लासरूम देख रहे होंगे, दुर्गेश आप पूरे पहले क्लासरूम को दिखाइएगा। ये जो क्लासरूम आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन डर के साए में जीते हैं। कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या स्कूल जाएं कि ना जाएं, क्योंकि जो भवन है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आपको जीता जागता उदाहरण मैं आप ये तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये स्कूल अभी जो इसकी कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, इतनी जर्जर हो चुकी है स्कूल की ये हाथों से उखड़ रही है। ये देखिए, मुझे इसे छूने में भी डर लग रहा है। ये हाथ से उखड़ने के लिए ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम भी चल रहा है और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पिछले 50 सालों से ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे खींचने में ये टूट कर निकल रहा है। अब आप स्थिति देखिए कितनी जर्जर हालात में ये स्कूल है। पिछले 50 साल हो गए स्कूल को बने हुए, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है और किस तरीके से यहाँ ये जो प्लास्टर है वो उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी, कभी अपने बंगले से निकल करके आप यहाँ आकर देखिएगा, और जब आप यहाँ आएंगे ना, क्योंकि देखिए क्या है, आपके पास तो सारी साधन और सारी सुविधाएं क्योंकि आप मंत्री हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे जहां कभी भी छत गिर जाए, कभी भी उनकी मौत हो जाए। मतलब भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार की भी आप एक सीमा होती है, आप तो उसको भी लांघ गए हैं। आप तो अच्छा खासा एसी कैबिन में बैठ करके आप आनंद लेते हैं, अच्छे बंगले आपको मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे। ये हालत देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हालात है। ये देखिए, ये हालात है। ये स्कूल है, ये राजधानी की स्कूल है। ये राजधानी की स्कूल में सरस्वती स्कूल है। ये स्कूल में ये हालात है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, सोचिए अगर मान लीजिए इस कक्ष में बच्चे कंप्यूटर चला रहे हों और ये अगर उनके सर में गिर जाए इतना बड़ा पत्थर, तो कितनी गंभीर चोट आएगी। बच्चे की मौके पर मौत हो सकती है। कम से कम नहीं तो ये जो पत्थर का जो वजन मुझे लग रहा है लगभग 800 से एक किलो होगा, 800 ग्राम से 1 किलो का ये बीच का पत्थर होगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जर्जर हालत है, ऐसी हालातें हैं। ये देखिए इतना बड़ा पत्थर, कम से कम नहीं 2 से 3 किलो का पत्थर है ये। अब सोचिए अगर ये पत्थर बच्चों के सर पर गिरता है, किसी भी बच्चे के ऊपर, तो क्या हालत होगा, उनके पेरेंट्स की क्या हालत होंगे जब जानेंगे कि बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इस तरह हालात में। अरे मंत्री जी, अपने आंखों को चश्मा उतारिए और हकीकत देखिए कि क्या हालात है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे मंत्रियों को, जो कि इस तरह से बच्चों को जान जोखिम में डाल करके, वो लोग तो बेचारे पढ़ाई करने आते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि इस स्कूल के नीचे दब के मौत हो जाएगी उनकी। तो मंत्री जी और सिस्टम और अधिकारी, आप लोग सभी लोग सतर्क रहिए। कम से कम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो मत करिए। ये सोचिए कि वो जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अपना भविष्य साकार करने आते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन क्या ऐसी स्कूल में कोई बच्चा अपना सपना पूरा कर पाएगा? नाम का ही सिर्फ कंप्यूटर लैब रह चुका है, लेकिन यहाँ ना आपको एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, ना एक बच्चा दिखाई दे रहा होगा। कारण सिर्फ एक है, इस तरह से जो जर्जर हालात हैं भवन के, लगातार सीमेंट गिर रहे हैं, लगातार पत्थर टूट के गिर रहे हैं, जो सरिया है पूरा सड़ चुका है, यानी कि जंग लग चुका है, रस्ट लग चुका है। इस कारण से इस स्कूल की हालात ये हैं। और बच्चे, जहां बच्चों को आज आधुनिक चीजें सीखने को मिले, कंप्यूटर से बच्चे कितना सीखने को पाते हैं। लोग कंप्यूटर का कोर्स अलग से करते हैं बच्चों को इसीलिए आज स्कूल में कंप्यूटर कक्ष बनाया जाता है, ताकि बच्चे कंप्यूटर जाने और सीखें। लेकिन इस तरह से कहाँ सीखेंगे भाई? ये हालात तो देखिए आप। ये सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कि समझ में आ रहा है और देख के यही मिल रहा है कि आखिरकार जो अधिकारी होते हैं वो लोग कैसे कुर्सी पर पैर डालकर आराम से बैठकर आनंद लेते हैं। ये प्रधान जी का कक्ष है, लेकिन इस प्रधान जी के कक्ष में कैसी तस्वीरें वो भी दिखाता हूं मैं आपको। इधर आइए, अंदर आइएगा आप। और ये प्रधान कक्ष है, और प्रधान कक्ष के अंदर की तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर तो आप ये सीपेज देख पा रहे होंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं सीपेज, लगातार पूरे स्कूल में सीपेज की समस्या। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी टूट करके छत नीचे गिर रहा है। अब सोचिए यहाँ कोई अगर बैठा होगा, दुर्गेश आप थोड़ा दूर से आप दिखाइएगा। मान लीजिए ऐसे मैं बैठा हूँ, मान लीजिए प्रधान कक्षा अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और यहाँ पास बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ या तो बातचीत कर रहा हूँ, अगर एक छत का टुकड़ा मेरे सर पर गिरेगा
जान जाए चाहे ना जाए, लेकिन सर तो फट जाएगा ना, सर से खून निकलना चालू हो जाएगा। तो ये सिर्फ 1-2 क्लासेस की बात नहीं है। प्रधान कक्ष से लेकर के कंप्यूटर लैब से लेकर के बाकी क्लासेस की भी आज जो स्थितियां हैं ऐसी ही हैं। पूरा जो भवन है जर्जर हो चुका है। बच्चे डर के साए में जी रहे हैं, डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ते पढ़ते न जाने कब ऊपर से छत नीचे गिर जाए और वो लोग दबकर मर जाएं। तो ये पूरे स्कूल की यही हालत है, ये पूरे संस्थान की यही हालत है कि किस तरह से आखिरकार ये जो सिस्टम की लापरवाही है लोगों को डराने में मजबूर कर दी है। अब देखते हैं कि आखिरकार सिस्टम कब तक में ये काम करवाएगा, यानी कि बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है या कब तक में रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ साथ द्विवेदी विस्तार न्यूज़ रायपुर।